नमस्कार। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिव गीता का महायज्ञ चल रहा है, इसलिए इस यज्ञ से जुड़ जाएं। शंकर जी की ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति करें। इसी ज्ञान की प्राप्ति से मुक्ति प्राप्त होती है। जन्म मरण के चक्र से जीव छूटता है, अन्यथा जीव को कहीं चैन प्राप्त नहीं होता। जब तक जीव संसार में है तो दुख उसके जीवन का हिस्सा रहेंगे ही रहेंगे। तो दुखों से छुटकारा चाहिए, सबको चाहिए। हम भौतिक सुखों की तरफ भाग रहे हैं, हमें आध्यात्मिक सुख चाहिए। आध्यात्मिक सुख से ही सारे रोगों का नाश होता है। इन भौतिक सुखों से नाश नहीं होता। भौतिक सुख तो क्षणिक होते हैं। अभी प्राप्त हुआ उसका आनंद क्षणिक होता है, वह क्षण मात्र में समाप्त हो जाता है। आपको आपके मन में इच्छा प्रकट हुई, मैंने कोई अपना पसंदीदा भोजन करना है, अपने पसंदीदा भोजन करना है। अपने उस भोजन को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, आपको वह भोजन प्राप्त हो गया, आनंद प्राप्त हुआ। कितना? क्षणिक। जब हम उस भोजन को समाप्त कर लेते हैं, भोजन पा लेते हैं, पेट भर जाता है, तो वही भोजन जो आपके आनंद का हिस्सा था, पेट भरते भरते वह आनंद समाप्त हो जाता है। आपने देखा होगा, कोई शक्ल, कोई सूरत हमें बड़ी प्यारी लगती है। जब हम निरंतरता के साथ उसको देखते हैं तो धीरे धीरे वह सुंदरता हमें कुरूप सी प्रतीत होने लगती है, उसकी सुंदरता समाप्त होने लगती है। शरीर वही है, लेकिन आप में परिवर्तन हो गया, क्योंकि ये सारे आनंद क्षणिक होते हैं। इनकी सत्ता हमेशा के लिए रहने वाली नहीं होती है। तो कौन सी सत्ता है जो हमेशा रहती है? केवल और केवल शिव सत्ता, अनंत सत्ता, अविनाशी सत्ता, वो हमेशा रहने वाली है। शिव का ज्ञान ले, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान ले। कथाओं वाला ज्ञान नहीं कह रहा मैं। कुछ कथाओं को छोड़कर, कुछ कथाएं तो तात्विक होती हैं, तात्विक रहस्य को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। अब ये तो सारी कथाएं तात्विक होती हैं, उसका अर्थ कोई बता नहीं पाता, इसलिए वह हमें लौकिक कथाएं प्रतीत होती हैं। तो शंकर अविनाशी है। शंकर जी का ज्ञान ही हमें विनाश से दूर लेकर जा सकता है, हमें आत्मा में स्थित कर सकता है, हमारे शारीरिक भाव को त्याग सकता है। कौन? शिव ज्ञान। शिव ज्ञान के माध्यम से ही हम शारीरिक मोह को त्याग सकते हैं। हम जान सकते हैं कि हम शरीर नहीं है, ये हाड़ मांस से बना ये ढांचा जो शरीर है, हम नहीं है। ये तो मलमूत्र का द्वार है, बड़ा गंदा है ये, हम ये नहीं है। हमारा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, जो स्वयं शिव है। तो राम जी ने आत्मज्ञान के मार्ग को ठुकराया। उन्होंने कहा, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय होने के कारण मेरा कुछ धर्म है, मैं अपनी पत्नी की रक्षा करना चाहता हूं, मैं उसे पुनः वापस लाना चाहता हूं। रावण ने उसका हरण किया है। आपका आत्मज्ञान भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन इस समय मेरा कुछ कर्तव्य है, मेरे पारिवारिक कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का निर्वाह मुझे करना है। राम जी ने कहा, कोई ऐसा उपाय बताओ मैं समुद्र को लांघ जाऊं और रावण पर विजय प्राप्त कर पुनः सीता को प्राप्त कर सकूं। राम ने बात समाप्त कर दी। संसार के जीव भी आत्मज्ञान को छोड़कर संसार में पुनः पुनः लिप्त हो जाता है। वो साधु संतों से यही बात पूछता है कि कोई ऐसा ढंग बताओ जिससे मुझे धन प्राप्त हो जाए, मैं अच्छा मकान बना लूं। ऐसी कामनाएं संतों के सामने करता है। मेरे घर के क्लेश समाप्त हो जाए, आपस में अनबन हो रही है, कोई ऐसी जड़ी बूटी दे दो, कोई ऐसी विभूति दे दो जिससे हमारे घर में सुख शांति प्राप्त हो जाए। ऐसी ऐसी कामनाएं आजकल का मनुष्य साधुओं से करता है। अरे साधु इन बातों के लिए नहीं होते हैं, वे आपको संसार में फंसाना नहीं चाहते, संसार में प्रवृत्त नहीं करना चाहते, संसार से निवृत्त करना चाहते हैं। संसार छिड़वाना साधुओं का काम है, और आप साधुओं से संसारिक विषय मांग रहे हैं, धन मांग रहे हैं, संसारिक सुख मांग रहे हैं, गाड़ी बंगला मांग रहे हैं। साधु से हमेशा आत्मज्ञान मांगिए कि आत्मा का को ज्ञान बताओ। आत्मज्ञान से ही
परम शांति प्राप्त हो सकती है। ऐसी शांति प्राप्त हो जाएगी आपको आत्मज्ञान से, जहां आनंद की कोई कमी नहीं है। परमानंद, ऐसा आनंद जो परमानेंट रहे, हमेशा परम अंतिम आनंद है। उस आनंद का क्षय नहीं होता, उसका विनाश नहीं होता, वो हमेशा के लिए है। आपने खाया, आनंद समाप्त हो गया। आपने भोगा, आनंद समाप्त हो गया। नई गाड़ी ली, आनंद समाप्त हो गया। कितने दिन आनंद लोगे उसका? मन भर जाता है। ये संसारिक विषय है, जहां कभी मन नहीं भरता, डूबता ही चला जाता है। आनंद का महासागर जो शंकर है, उसकी डोर पकड़ लो, आत्मज्ञान की तरफ आओ। साधु जब मिले तो साधु से आत्मा का ज्ञान पूछना, संसारिक ज्ञान मत पूछना। आपका पतन हो जाएगा। अपने पतन को रोकने के लिए, पतन का अर्थ क्या होता है? पतन का अर्थ ये नहीं है कि आप कर्जे के नीचे आ जाओगे, आपके ऊपर बड़ा कर्जा चढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पतन का अर्थ होता है हमारी चेतना का पतन। चेतना जो स्वयं शिव है, शिव से गुजरती गुजरती 84 लाख योनियों में भटकती है, शिव से होती हुई, और पुनः हमने यहां से उसे ऊपर उठाना है, शिव की तरफ लेकर जाना है। अगर हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो चेतना हो सकती है पुनः पशुवत हो जाए, और पशुवत होना, मनुष्यता से पशुवत होना, यह चेतना का ह्रास है, यह पतन है। अध्यात्म में इसको पतन कहते हैं। यहां धन का लाभ हानि नहीं हो रही। धन आपको हो सकता प्राप्त हो जाए, आप किसी के साथ बेईमानी कर लो, धोखा कर लो, पैसा प्राप्त हो जाएगा, लेकिन चेतना का तो पतन हो जाएगा ना। और अध्यात्म चेतना को ऊपर उठाने वाला है, उसको पतन की तरफ से मोड़कर शिव की ओर लेकर जाना अध्यात्म का मंजिल है। तो संसार छोड़कर जंगल जाना भी तो ठीक नहीं है। राम जी अगस्त्य जी को कह रहे हैं कि तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है कि मैं आत्मा के कल्याण के लिए, स्वयं की आत्मा के कल्याण के लिए मैं जंगल चला जाऊं, वहां तपस्या करूं, आत्मज्ञान प्राप्त करूं, तो मेरा क्या संसारिक कर्तव्य नहीं रह जाता? मैं इस लोक में मैंने जन्म प्राप्त किया है, तो मेरा कुछ कर्तव्य है, उनका निर्वाह करूंगा। मैं सारे कर्तव्यों को त्याग कर जंगल नहीं जाऊंगा, संसार को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य है। ऐसे आत्मज्ञान से क्या लाभ? जो स्वयं का लाभ किया तो क्या लाभ किया? दूसरों का लाभ करना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए। अपनी आत्मा का ज्ञान हमें प्राप्त हो गया तो हमारा आत्म ज्ञान सिद्ध हुआ ना। दूसरों को हमसे क्या लाभ हुआ? मैं क्षत्रिय हूं, मेरा कुछ धर्म है, मैं उस धर्म का निर्वाह करूंगा, कोई रास्ता बताएं। तो अगस्त्य जी ने कहा कि आपकी जो बुद्धि है वह पूर्णतया संसारिक हो चुकी है, मोह से ग्रसित है, संसारिक मोह से ग्रसित है। तो जैसी आपकी इच्छा है आप वैसा ही करें, लेकिन यह सब संभव तभी हो पाएगा जब आप पार्वती पति शंभु यानी शिव अविनाशी के शरण में जाओगे। उनकी शरण में जाओ। कैसे? क्योंकि इंद्र आदि देवता, हरि और ब्रह्मदेव भी रावण को नहीं हरा सकते। उन्हीं रावण को आप शंभु की कृपा से पराजित कर सकते हैं। अगस्त्य जी ने कहा यहां हरि का कोई काम नहीं है, ब्रह्मदेव का काम नहीं है, इंद्र आदि देवताओं का काम नहीं है। काम किसका है? शंकर जी का काम है। शंकर की डोर पकड़ लो। मैं अपने दर्शकों से भी कहता हूं, जहां किसी भी देवता का काम नहीं है वहां शंकर का काम है। शंकर को पकड़ो, गहराई से पकड़ो, कभी मत छोड़ना शंकर को। आपको भ्रमित करने वाले बड़े बाबा लोग मिल जाएंगे जो पाखंड फैला रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, शंकर की भक्ति से आपको दूर कर रहे हैं। ऐसे संतों से, संत क्यों कहना, ऐसे जीवों से दूर होना। शिव को मत छोड़ना, बस बाबा को मत छोड़ना। जिस जीवन में बाबा प्रकट रहते हैं आत्म कल्याण स्वतः ही हो जाता है। तो उन्होंने कहा मुझसे बिरजा दीक्षा प्राप्त कर। पहले बिरजा दीक्षा प्राप्त करो। यह दीक्षा प्राप्त करने के बाद आप मनुष्यपन को त्याग दोगे और
आपका शरीर तेजोमय हो जाएगा। आप तेज से भर जाओगे, कॉस्मेटिक एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाओगे। आप बिरजा दीक्षा प्राप्त करो और शंकर जी की आराधना करो। शंकर जी की कृपा से आपका विजय संभव हो जाएगा, जो आप करना चाहते हैं। जब शंकर जी की कृपा हो जाएगी, शंकर जी के प्रताप से ही आप विजयी हो गए और संपूर्ण कामनाएं आपकी सिद्ध होंगी। जो भी कामनाएं आपके अंदर भीतर है, सब पूर्ण हो जाएंगी और अंत में आपको शिवलोक प्राप्त होगा। किसको उपदेश हो रहा है? रामचंद्र को। कौन कर रहा है? अगस्त। अगस्त ने बहुत समझाया, राम जी नहीं माने, मोह में फंसे रहे। यहां राम जी संकेत कर रहे हैं हमारी तरफ। राम जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार मैं मोह से ग्रसित हूं, इस लीला में, अवतार रूप में मैं ग्रसित हो रहा हूं मोह से, माया से, उसी प्रकार इस विश्व का प्रत्येक जीव मोहित है शिव की माया से, जो तत्व को नहीं समझ पाता है। इसलिए समय से समझो, ये चैनल आपके जीवन में आया है, इसका पूर्णतः लाभ लो। हम आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे, हम आपसे अलग से कोई पैसा नहीं मांग रहे। हम इतना कहते हैं कि जिस वीडियो के ऊपर आप क्लिक करो, उसे पूरा देखना, स्वतः ही यह प्रत्येक जीव तक पहुंच जाएगा। शंकर की कृपा प्रत्येक जीव को प्राप्त हो जाएगी और यही जीवन का उद्देश्य है। हे रामचंद्र, शंकर जी के प्रताप से आप रावण पर विजय प्राप्त करोगे। विजय प्राप्त कर आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी और अंत में आपको शिवलोक की प्राप्ति होगी। राम जी प्रसन्न हो गए। राम जी ने कहा, हे अगस्त्य जी, अब मुझे प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि आपने उपाय बताया, शंभू का उपाय बताया। इसलिए मुझे बिरजा दीक्षा प्रदान करें और सूत्र बताएं, ताकि मैं शंकर जी को प्रकट कर सकूं और अपना इच्छा पूर्ण कर सकूं। यही ज्ञान, आत्मज्ञान, जो हम सबको प्राप्त करना चाहिए। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोले भंडारी, जय बाबा।